वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की लेक्चर नंबर 16 और इस लेक्चर में हम बौद्ध धर्म को शुरू करने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये हिस्ट्री की बैच आपके लिए रामबाण साबित होगी। पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में इससे फ़ायदा मिलेगी। आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर बौद्ध धर्म को। सबसे पहले तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, इसको याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। कुछ चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजी है जिसको आप लिखते हुए चलेंगे। फिर बात करते हैं गौतम बुद्ध के जन्म की। तो इनका जन्म 563 BC में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक, तो चार चीज़ जाने। उनका नाम क्या था, संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म स्थान लुम्बिनी, जन्म समय 563 BC। फिर ऐसा कहा जाता है कि इनकी माता का नाम ध्यान रखेंगे महामाया, लेकिन जन्म के 7 दिन बाद लगभग इनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए इनके पूरे जो पालन पोषण थे इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। तो प्रजापति गौतमी बुद्ध का पालन पोषण की थी क्योंकि इनकी माँ महामाया की मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध किस कुल के थे। तो याद रखेंगे ये शाक्य कुल के थे और गौतम गोत्र इनका था। ठीक, शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इनको शाक्य मुनि कहा जाता है। बात करते हैं इनके पिता की। तो पिता का नाम था सुदोधन, पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। इतनी बस ये फैक्ट है, आपको चीज़ों को ऐसे ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे क्योंकि ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है। अब सुनिए हुआ क्या। कहानी शुरू होती है कब की, तो इनके जन्म के समय। कहा जाता है कि इनके माता पिता जब इनको किसी एक ऋषि जिनका नाम था कौंडिन्य उनके पास लेकर गए थे तो उन्होंने इनके ऊपर एक भविष्यवाणी करी कि यह जो लड़का है या तो बड़े होकर एक बहुत महान सम्राट बनेगा या फिर बहुत महान साधु बनेगा। अब राजा के घर के हैं तो राजा वाले चाहेंगे क्या कि ये साधु बने, तो इसलिए उनको उस महल में रख करके हर वो सुख सुविधाएं दी गई जो एक राजा के लिए होता है, ताकि वो आगे चल करके साधु नहीं एक राजा बने। परंतु एक ऐसी घटना उनके सामने घटित हुआ जिसने इनकी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। आइए अब उन घटना को समझते हैं। हुआ क्या था कि एक बार वो अपने सारथी के साथ राज दरबार भ्रमण करने के लिए निकले थे अपने शहर को। तो वहाँ जब गए तो 4 ऐसे घटनाओं को देखे जिनमें पहला था एक बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, साधु। ये 4 लोग। बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर ये सारथी से पूछते हैं कि वो कौन सी अवस्था है। तो वो बताता है कि एक बूढ़े व्यक्ति है। तो ये पूछते हैं कि क्या हम भी वैसा बूढ़ होंगे एक समय। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, एक समय सबको बूढ़ होना है। तो इसके बाद जब वो कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं तो उनको दिखता है एक बीमार व्यक्ति। फिर वो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये कौन सा है। तो बताए हैं कि ये जीवन जो है एक असत्य है, क्योंकि हर दम सुख और दुख आपके जीवन में लगा ही रहता है। आज आपके ऊपर सुख है, ठीक है, कल को दुख भी होंगी। फिर ये सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन नीचे खिसक गया। फिर जब आगे बढ़े तो देखते हैं एक मृत व्यक्ति को। अब मृत व्यक्ति को देखे तो पूछते हैं कि फिर वो क्या है। तो बताता है सारथी कि ये अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पूरा कर चुका है और ये मृत्यु शैया को पार कर चुका। फिर जब उसके आगे देखते हैं कि एक साधु जो कि हंसी खेलते इधर से उधर घूमते, हाथ में कमंडल लिए एकदम पूरी दुनिया से अलग होकर के अपने जीवन व्यतीत कर रहा है। तो वो पूछते हैं कि फिर वो कौन है, कि इस पूरे दुख भरे जीवन में वो कैसे खुशी से रह रहा है। तब वो सारथी बताता है कि उसको वो एक सन्यासी हैं जिन्होंने मोह माया सारी चीज़ें त्याग दी हैं और त्याग करके अपना एक अलग जीवन व्यतीत कर रहा है। अब इसी बात को जब सुने तो उनके मन में भी कई इच्छाएं जागृत हुई और इस प्रकार वो उनके जीवन में बदलाव आया और वो फिर निकल गए, अपने घर को त्याग दिए और चल गए तपस्या करने एक सन्यासी के लिए। ठीक, आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब तक हम जाने क्या चीज़
कि उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जन्म 563 BC, स्थान लुम्बिनी, पिता सुधोधन क्षत्रिय, माता महामाया, पत्नी यशोधरा। बस इतना ही अभी तक जाने। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब उन्होंने वो 4 दृश्य देखा तो उन चारों दृश्यों को देखकर इनके जीवन में एक नया मोड़ देखने को मिला और उसी के तत्पश्चात वो 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज के लिए अपना वैवाहिक जीवन, अपना सुखद जीवन को त्याग कर और अपने चल दिए। किस तरह, कहाँ पर? तो एक सन्यासी के लिए आगे बढ़े। जब वो गए तो वो पहुँचे एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र 2 आदमी इनके गुरु के रूप में आए। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करी और साथ ही योग्य की शिक्षा भी इन्होंने अलार्म कलाम से प्राप्त करी। रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने आपकी राजगिरी के समीप रुद्र पुत्र से भी शिक्षा प्राप्त की और इन्हें बुद्ध का द्वितीय गुरु भी माना जाता है। यानी जब वो ग्रह त्याग कर दिए तो 2 आदमी इनके गुरु हुए, एक अलार कलाम और एक रुद्रक राम पुत्र। उनसे कई सारी आपकी शिक्षाएं प्राप्त कर फिर वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ गए। चलते गए वो आपकी आगे बढ़ते गए और जाकर पहुँचे कहाँ पर? उरुवेला में। कहाँ पर पहुँचे? उरुवेला में। उरुवेला में जाकर वहाँ के जंगलों में उन्होंने 5 अपने साथियों के साथ मिलकर के बहुत कठोर तपस्या की, बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या। और तपस्या के बाद सुजाता के द्वारा खीर खाकर इन्होंने उस को तोड़ा था, क्योंकि इनके जीवन में एक बहुत ज़्यादा मोड़ आया था। क्या चीज़ का? सुनिएगा। एक लड़की थी जिन्होंने इनको कहा था कि बिना के तारों को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उन्हें संगीत उत्पन्न न हो। मतलब वो इनडायरेक्ट रूप से कहने वाला था कि मध्यम मार्ग अपनाइए, यानी ज़्यादा न बहुत ज़्यादा हो और न ही बहुत कम हो। एक मध्यम मार्ग के द्वारा भी आप अपने जीवन में सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और यही वो कथन ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दे दिया और इसी के तत्पश्चात वो 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति उनको हो गई। कहाँ पर? तो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये यहाँ पर एक पीपल के वृक्ष था जिसको आज जो है बोधि वृक्ष कही जाती है, वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में पूरे विश्व में प्रचलित हुए। तो ये थी कहानी आपकी गौतम बुद्ध की। हालांकि ये कहानी थी, अभी आगे आइए इन्होंने कई मार्ग दिया, कई सारी अपनी शिक्षाएं दी, वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, सुनते रहिए। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में, जो कि आज ऋषिपत्तनम कही जाती है, वहाँ पर अपना प्रथम उपदेश दिए थे। वह उपदेश उन्होंने सर्वप्रथम कौंडिन्य और 5 साथियों को प्रदान करी थी। जो 5 साथियों के साथ उन्होंने जो सन्यासी रूप धारण करके कई सारी दिनों तक तपस्या की, उसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो 5 साथियों के बीच में उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया सारनाथ में। फिर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार तथा भिक्षुओं के अनुशासन हेतु बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की विधिवत स्थापना करी कि अब सभी लोग बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कई नीतियाँ भी बनाई और इसी के बाद से वो गौतम बुद्ध की जगह पर भगवान बुद्ध कहलाने लगे। तो आइए अब जानते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ चिन्हों के बारे में। सबसे पहले तो ध्यान में रखेंगे कि बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए, उत्तर प्रदेश में, और वर्षा काल में श्रावस्ती में सबसे अधिक दिनों तक अपना जीवन व्यतीत किया। अवंती के शासक प्रदोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं करी थी। तो 2 पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। अब ये जानते हैं बुद्ध के शिष्यों के बारे में। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए बुद्ध का प्रधान शिष्य कौन था, तो उपाली था। कौन था? उपाली। बुद्ध के शिष्यों में उपाली का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने विनय पिटक का संकलन करने में योगदान दिया। विनय पिटक जो कि बौद्ध धर्म का त्रिपिटक था, जिसमें 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक।
तो प्रधान शिष्य थे उपाली और प्रिय शिष्य थे आनंद। प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। और आनंद के ही कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को इस बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। ठीक। और ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात आनंद को ही निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब निर्वाण क्या होती है आप थोड़ी देर में समझ जाइएगा। तो इनके जीवन में कैसे घटना घटी? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया और बौद्ध धर्म में गृह त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और 80 वर्ष की आयु में इनका महापरिनिर्वाण हो गया, यानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। अब आइए हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो इन चिन्हों में सबसे पहला चिन्ह आता है हाथी या सफ़ेद हाथी का। इसका मतलब भगवान बुद्ध के गर्भ में होने का ये प्रतीक दिखाया जाता है। फिर आता है सांड का, ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक दिखाया जाता है। फिर आता है घोड़ा, ये बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक दिखाया जाता है। फिर आपकी आती है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष जो है ये ज्ञान का प्रतीक होता है। फिर आपकी आती है पद्म चिन्ह, और पद्म चिन्ह जो है गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है। और फिर आती है आपकी स्तूप। स्तूप जो है वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक होता है। तो आई होप आपको ये प्रतीक से समझ में आ गया कौन से प्रतीक है क्या बताती है हमको। अब आइए बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसको कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को कहा जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था और इस ऐतिहासिक घटना को ही बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखेंगे महाभिनिष्क्रमण ये आपकी गृह त्याग को दिखाती है। फिर आती है आपकी संबोधि या ज्ञान की प्राप्ति। तो 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और वह पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। फिर जो उनका अंतिम चरण था धर्म चक्र परिवर्तन, एक शब्द आता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य उनके साथियों को प्रथम उपदेश दिया था और प्रथम उपदेश को ही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण अभी बताया कि मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। किसको? मृत्यु को। तो आई होप आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिए चैप्टर अभी हमारी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो बस शुरुआत किया हमने। तो ये बेसिक जो कुछ चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। अब कल के लेक्चर में हम इसके पूरे एडवांस लेवल तक जाकर इसके बारे में समझेंगे। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।